नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपके लिए अंग्रेजी ग्रामर का महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं, टेंस। आज हमारा टॉपिक है टेंस। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, टेंस क्या है, टाइम एंड टेंस को किस प्रकार यूज किया जाता है, और मेन बात, जिस प्रकार हिंदी में काल, संस्कृत में लकार, तो उसी प्रकार अंग्रेजी में भी टेंस होते हैं। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टेंस का किस प्रकार यूज होता है। टेंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमने हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आपके लिए अपलोड किए हैं। आप विजिट कीजिए, देखिए। आज मैं बताना चाहता हूँ टेंस। टेंस क्या होता है? जिस किसी वाक्य में हमें ये पता चल जाता है कि उक्त घटना किस समय घटित हुई, पहले घटित हुई या अब घटित हुई या भविष्य में घटित होगी। तो इससे महत्वपूर्ण बात आपको थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। टेंस इंग्लिश में 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो वर्तमान में संचालित हो रहा है वो प्रेजेंट में आता है, जो बीत चुका वो पास्ट में, और जो आगे आएगा वो भविष्य में। आए समझे? तो सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाहता हूं प्रेजेंट टेंस। प्यारे विद्यार्थियों, प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है जो वर्तमान में है। जिस प्रकार हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते आता है, यानी है आता है। आगे समझे? अब प्रेजेंट के भी मैं आपको बताना चाहता हूं 4 टाइप्स है, ध्यान रखना आप। प्रेजेंट के भी कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स है। तो प्रेजेंट के भी फर्स्ट में लेना चाह रहा हूं प्रेजेंट सिंपल, सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसे हम प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट, और इसी की फोर्थ पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। इसमें क्या होता है? हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है आता है। ठीक उसी प्रकार ये तो हिंदी के अंदर मैंने आपको जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ये सिंपल सेंटेंस मैंने आपको बताया। तब इंग्लिश वर्जन के लिए क्या होगा? जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो सिंगुलर और प्लूरल 2 सब्जेक्ट होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है वहां केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? नंबर, वचन, एक वचन, ही, सी, इट, और कोई नेम या सिंगल वस्तु या सिंगल नेम। प्लूरल के अंदर शेष बचे आई, वी, यू, दे, और 2 या 2 से अधिक वस्तु या सब्जेक्ट या कोई नाम। ठीक है ना? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आज आपको प्रेजेंट सिंपल किस प्रकार आप यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल यूजेज। अभी आप नियम आप मेरे पीछे पीछे लिख लीजिए। जब प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग कहां करते हैं? सबसे पहले यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी शाश्वत सत्य। जो बात इस ब्रह्मांड में सत्य है, जो हमेशा से सनातन से सत्य चली आ रही है, उसके साथ में हम हमेशा क्या करेंगे? प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो, दी सन, खाली जगह देखना, राइज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में उदय होता है, शाश्वत सत्य है। तब सन कैसा है? सिंगुलर है। फर्स्ट पर थर्ड पर्सन आया, सन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगेंगे? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। तो राइजेज, आर एस राइज, और ये राइजेज, सन राइजेज इन द ईस्ट। इस प्रकार आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, नियम लिख दिया आप भी, जब शाश्वत सत्य है तो उसके साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल क्या होगा? सब्जेक्ट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये तो होगा प्लूरल के लिए। ये फॉर्मूला लिख दीजिए आप। सब्जेक्ट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, और ऑब्जेक्ट ये किसके लिए चलेगा?
सिंगुलर के लिए। किसके लिए? सिंगुलर के लिए। ठीक है, ठीक है। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि जब सिंगुलर है तो मैन वर्ब के साथ एस या एस लगेगा, और प्लूरल है तो केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब जैसे देखो, दूसरा है साइंटिफिक फैक्ट यानी वैज्ञानिक तथ्य। सेकंड लिखिए, वैज्ञानिक तथ्य। साइंटिफिक फैक्ट, ठीक है ना। जैसे देखो, वाटर खाली जगह एट 100 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट में आ गया बॉइल। आए समझे क्या आ गया? बॉइल। अब देखो, तो बॉइल वाटर यानी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है? उबलता है। तो क्या जाएगा? बॉइल की जो है फर्स्ट फॉर्म वाटर सिंगुलर है तो बॉइल्स, BOILS, बॉइल्स। ये आपके यदि एग्जाम आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कब कर सकते हैं? सबसे पहले यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सेकंड उसमें साइंटिफिक फैक्ट हो। लिख लिया आपने दोनों नियम। और हमेशा मैन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम क्या करेंगे? केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है ना, यहां तक आ गया आपके समझ में। अब इसका थर्ड रूल्स ले रहा हूं मैं, ध्यान रखना आपको। जो परमानेंट हो, परमानेंट कोई भी आपका स्वभाव से संबंधित हो, कोई मैनर्स हो, कोई भी हैबिट हो जो परमानेंट हो, अर्थात परमानेंट वर्क यानी स्थायी कार्य, स्थायी कार्य। जैसे देखो क्या है, जैसे हम आंखों से क्या करते हैं? आंखों से देखते हैं, और कान से क्या करते हैं? अब देखो वी खाली जगह विथ आवर ईयर्स। अब देखो सुनना, HEAR, हियर। अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर है, इसकी फॉर्म अब हमेशा ध्यान रखना, ब्रैकेट में जो आएगी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में आएगी, उसको आपको देखना। वी हम कान से सुनते हैं तो क्या ये परमानेंट कार्य? कान ही सुनने का कार्य करता है। तो क्या कहते हैं? वी हियर। क्यों आएगा हियर? अब ऐसे ही लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ वी हियर विथ आवर ईयर्स। ये थर्ड नियम मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप ये नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। आगे उसके बाद बताना चाहिए हैबिट, हैबिचुअल एक्शन, यानी आदतन कार्य। जो हम आदतन कार्य करते हैं, अपनी आदत के अनुसार जो कोई कार्य होता है, उसके साथ भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल। जैसे देखो, ही ऑफन कम्स लेट, ही ऑफन खाली जगह ब्रैकेट में कम लिख दिया लेट, ये इसकी आदत में पड़ गया, वो हमेशा अधिकतर प्राय लेट आता है। तो ही कम्स क्या आएगा? ही ऑफन कम्स। क्या सिंगुलर है तो मैन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा दिया। ठीक है ना, ये चौथा नियम हो गया। अब मैं आगे बताना चाहता हूं इसी से रिलेटेड आपको, जो हेडलाइन होती है न्यूज़पेपर की, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आती है। जैसे टू मर्डर्स एस्केप। उसके बाद बताना चाहता हूं आंखों देखा। जब कमेंट्री होती है, लाइव मैसेज होते हैं, ध्यान रखना, लाइव मैसेज होती है, कमेंट की जाती है, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होती है। जैसे देखो, व्हेन द डोर ओपन मेनी पीपल एंटर द हॉल। ऐसा समझे। और इसके बाद में मैं बताना चाहता हूं, कोई यात्रा संबंधी कोई फ्यूचर प्लान हो, उसको भी एक निश्चित टाइम टेबल के अनुसार है तो उसको हम कर सकते हैं। और मेन बात आगे, हिस्टोरिकल प्रेजेंट, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल इवेंट्स या प्रेजेंट्स कोई भी होती है, घटनाएं होती है, आए समझे, यानी ऐतिहासिक घटना होती है तो उसको हम किससे, जैसे देखो भारत ने सुनना पाकिस्तान को क्रिकेट में हराया है, तो क्या है? भारत पाकिस्तान को क्रिकेट में हराता है तो इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान इन क्रिकेट। अब देखो आगे बताना चाहता हूं, जो फ्यूचर होता है, सुनना, फ्यूचर में जब हम कोई टाइम को शो करते हैं तो उसके साथ वैन के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल आएगा। जैसे देखो,
आई शेल डू इट व्हेन ही कम्स, बहुत महत्वपूर्ण, आई शेल डू इट व्हेन, अब देखो यहाँ फ्यूचर है, ध्यान रखना फ्यूचर है और यहाँ व्हेन आ गया तो इसके बाद में हमेशा प्रेजेंट, व्हेन ही कम्स, मैनर के साथ एस लग गया ये, तो ये हमेशा व्हेन के साथ में एक तरफ फ्यूचर हो तो दूसरी तरफ क्या आएगा, सिंपल आएगा, किसका, प्रेजेंट का सिंपल, ठीक है ना। ये आगे आपके नियम समझ में आगे। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, जो टाइम टेबल के अनुसार है, जैसे द ट्रेन लीव्स एट 4:30 PM, क्लासेस बिगन नेक्स्ट मंडे, क्लासेस बिगन नेक्स्ट मंडे, ये जो फ्यूचर प्लान है हमारा उसके हिसाब से भी होता। अब मैं बताना चाहता हूं महत्वपूर्ण कंडीशनल, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, कितने टाइप की होती है कंडीशनल, फुलफिल, अनफुलफिल, आया समझे, और इमेजनरी। तो ये कैसी होती है कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस के क्या रूल्स हैं, इफ के साथ में क्या लगता है, इससे रिलेटेड भी हमने कंडीशनल सेंटेंस से संबंधित 2-3 टॉपिक हमारे अपने यूट्यूब चैनल सैर अपने संस्कृत एजुकेशन पर आपके लिए अपलोड किया है, आप देखिए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे भेजा। देखो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, जैसे देखो इफ ही कम्स, इफ के साथ में क्या है, हमने प्रेजेंट सिंपल है, इफ ही कम्स टू मी, इफ ही कम्स टू मी, आई शेल, आई शेल, ध्यान रखो आप क्या गए, हेल्प हिम, आई शेल हेल्प हिम। एंड इफ वाले जो कंडीशनल सेंटेंस है, यहाँ यदि फ्यूचर है सिंपल तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल आएगा, ही कम्स, देखो मैंने के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है, ईएस सिंगुलर सब्जेक्ट होने के हिसाब से, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं महत्वपूर्ण है एडवर्ब। तो अब आप मेरे साथ में लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये नियम आ गया आपको, जो 6-7 नियम थे मैंने बता दिए थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं प्रेजेंट सिंपल को बिल्कुल इजी तरीके से आपको याद करने का एक ट्रिक है, वो बताना चाहता हूं। सेंटेंस देखिए, यदि सेंटेंस में जो मैं बता रहा हूं एडवर्ब आ जाए तो आप उस एडवर्ब को देख करके आराम से, एडवर्ब देखो, एडवर्ब कौन से होते देखो, यूजुअली, रेयरली, लिख लीजिए आप, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, देखो आप भी लिखो, ये आपको मैं इसका भी एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा कि कैसे लिखते रहिए आप। देखो यूजुअली, रेयरली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, ऑफ्टन बोलते ना ऑफन, ये ऑफन, और देखिए आप डेली, रेगुलरली, ठीक है। अब लिखिए आप देखो एवरी डे, क्या करें, एवरी के साथ में डे, एवरी मंथ, एवरी वीक और एवरी ईयर, यानी एवरी शब्द आ जाए तो आपको एडवर्ब में इसका यूज करने के लिए आपको प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं ऑन या ईच डे, ईच कर सकते हो, ईच डे, ईच नाइट, ईच, एवरी आ गया, ईच डे, ईच नाइट, समझ आ रहा है, ईच मॉर्निंग, ईच इवनिंग, आया समझे, ईच मंथ, ईच मंथ और ईच ईयर, ये आपको ध्यान रखना, एवरी और ईच। इसके साथ साथ ऑन संडे, ऑन मंडे, आया समझे, वंस ट्वाइस ए डे, वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, वंस ए वीक, आया समझे, वंस और ट्वाइस के इस रूल्स में भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। ऑन संडे, वंस आ गया, ऑन संडे, ऑन मंडे, आ रहा है समझ आपको। ये जो मैं आपको एडवर्ब बता रहा हूं, इन एडवर्ब का यदि वाक्य में प्रयोग किया हुआ है तो आपको प्रेजेंट
सिंपल का ही प्रयोग करना। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। अब मैं बता, जैसे देखो, आई खाली जगह प्ले क्रिकेट डेली। अब देखो ये सेंटेंस देखो आप, आई खाली जगह प्ले क्रिकेट डेली। जब ये टाइम एडवर्ब आई है डेली, तो जैसे आपको डेली आ जाए तो आपको दिमाग में रखना है कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कब लगेगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर। या सब्जेक्ट के आई को क्या माना गया है, प्लूरल माना गया। तो आई प्ले, आई प्ले, प्ले की फर्स्ट फॉर्म जो ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको फर्स्ट फॉर्म का जैसे जैसे हमने लिख दिया, क्योंकि डेली जो टाइम एडवर्ब लाया है, एडवर्ब ऑफ टाइम आई है डेली, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जो ये इतनी सारी है जो सब एडवर्ब है इनके साथ हमेशा क्या करना है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है। सिंगुलर है तो ऐसे ये लगा देना है, बाकी उसको ऐसे ही लिखना। अब मैं आगे बताना चाहता हूं, देखो यहां तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया, ठीक है। देखो ही सेल्डम, देखना ही सेल्डम, इस सेंटेंस को आप पढ़ना, आपके समझ में आ जाएगा। ही सेल्डम खाली जगह कोट इन द कोल्ड डे, ही खाली जगह ए कॉट इन द विंटर। ऐसा समझे, WEAR, वियर, वियर मीन्स पहनना। सेल्डम, जैसे सेल्डम एडवर्ब आई है तो आपको इसकी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो वियर की मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, वियर फर्स्ट वही होगी, लेकिन वापस यहाँ देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसको वियर्स, ही सेल्डम वियर्स ए कोट इन द विंटर। ओके, अब मैंने आपको ये सारे के सारे बता दिए हैं प्रेजेंट सिंपल के, तो आपको समझ में आना चाहिए। अब एक बात और बताना चाहता हूं, जो सेंटेंस है, सेंटेंसेज है वो 4 टाइप के हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। ये किसी भी टेंस के अंदर आपको 4 तरीके के सेंटेंस मिलेंगे। सिंपल सेंटेंस, यानी मैं बताना चाहता हूं सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, हमेशा वही जैसे सब्जेक्ट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसमें मैन वर्ब 2 टाइप की होती है, फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के लिए एस या ईएस, सिंगुलर। अब नेगेटिव के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यह हेल्पिंग वर्ब 2 हो जाती है, डू और डज, ये ध्यान रखना, डू और डज। मैं आपको समझा रहा हूं, डू और डज जो है आपकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, डू हमेशा प्लूरल के लिए यूज होगा, ध्यान रखना। डू को किसके लिए यूज करेंगे, हम हमेशा प्लूरल सेंटेंस के लिए डू को यूज करेंगे। समझ आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है? जब हमने आपको बताया कि सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, आया क्या समझे? तो सिंपल में तो हमने आपको बता दिया। अब चल रहा है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग सब्जेक्ट बनेगा, हेल्पिंग वर्ब बनेगी और साथ में क्या लगेगा, नॉट, ध्यान रखना, और मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यह हेल्पिंग 2 आ जाएगी, प्लूरल हो तो डू और सिंगुलर हो तो डज, ये ध्यान आपको रखना है। डू हमेशा किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा और डज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। आगे ये बात महत्वपूर्ण, यदि डू और डज, डू यहाँ भी है, यहाँ भी ईएस यहाँ लग गया, तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, नेगेटिव सेंटेंस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब तीसरा चलता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, एचवी से शुरू होते हैं, सब्जेक्ट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन एंड पर। अब एचवी कौन कौन से होती है, डू और डज। जैसे देखो, खाली जगह ही
प्ले क्रिकेट ध्यान रखना आप, डेली साइन ऑफ इंट्रोगेशन, डू या डज, बताइए क्या आएगा। खाली जगह ही प्ले क्रिकेट डेली। अब देखो क्या आ गया, डेली आ गया तो आपको ध्यान प्रेजेंट की आएगी, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, डज। क्या आएगा, डज ही प्ले क्रिकेट डेली। आगे समझिए, लेकिन यहाँ जो है प्ले का प्ले जो होगा एस ने लगेगा, क्योंकि जो एस था यहाँ आ गया। ओके, अब चौथा है इंट्रोनेगेटिव। क्या है, सेंटेंस इंट्रोनेगेटिव में क्या होता है, एच वी से शुरू होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आया समझे, जैसे इसी को कहते हैं, देखो, डू दे नॉट ईट राइस, डू दे नॉट ईट राइस। अब देखो डू आया ना, तो नॉट भी आ गया, ये आ गया इंट्रोनेगेटिव। क्या आ गया, इंट्रोनेगेटिव। डोंट भी लिख सकते, डोंट दे ईट राइस, इस प्रकार। अब मैंने आपको समझा दिया है कि जब सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में किस प्रकार बनते हैं, उन सेंटेंस को हम किस प्रकार से यूज करते हैं। जो ब्रैकेट में मैन वर्ब होती है हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रेजेंट सिंपल के अंदर। आज हमने आपको प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट सिंपल समझाया और उसके साथ उसकी लगने वाली हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको बताया कि किस प्रकार प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव के लिए डू और डज बनती है, और जब फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं सिंगुलर के साथ ऐसे यस लगा देते हैं और प्लूरल के साथ केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं। आगे समझे। और जो मैंने आपको बताई है एडवर्ब, वापिस, यूजुअली, रेयरली, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, डेली, रेगुलरली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, ईच डे, ईच नाइट, ईच मंथ, ईच ईयर, वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, ऑन संडे, ऑन मंडे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। ये सेंटेंस में यदि हो तो हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यूज करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण, टेंस का यूज कैसे करें, ठीक है। तो आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाइए। नमस्कार।